जब भी दोस्तों मिर्च खाने की बात आती है तो हम कहते हैं कि मिर्च नहीं खानी चाहिए क्योंकि मिर्च सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन क्या दोस्तों सब तरह की मिर्च सेहत के लिए बुरी होती है? ऐसा नहीं है। सिर्फ लाल मिर्च ऐसी है जो आपको नहीं खानी चाहिए। इसलिए दोस्तों कई लोग ऐसे मिसगाइड हो जाते हैं कि हमें मिर्च खानी ही नहीं चाहिए। हरी मिर्च सेहत के लिए अच्छी होती है, उसी तरह से काली मिर्च भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में काली मिर्च को एक औषधि कहा गया है? अब जब एक औषधि कहा गया है तो ऐसा नहीं है कि मिर्च हमारे लिए बुरी है। काली मिर्च सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। सिर्फ लाल मिर्च ऐसी है जो हमारी सेहत के लिए बुरी होती है। और क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले हमारे भारत में ये लाल मिर्च होती भी नहीं थी। कुछ 100 साल पहले से ही हमारे भारत में ये लाल मिर्च आई है और तब से इस लाल मिर्च ने हमारी बॉडी में कई रोग बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि लाल मिर्च गर्म होती है और इसे लेने से हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। जब भी आप लाल मिर्च खाते हैं तो आपका पित्त दोष बढ़ जाता है और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और भी कई बीमारियां हो जाती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होती है, लेकिन दोस्तों डायबिटीज लाल मिर्च खाने से भी होती है। ये चीज भी आपको समझनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लाल मिर्च को अपने घर से निकाल देते हैं और उसकी जगह पर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आयुर्वेद में काली मिर्च को औषधि कहा गया है। आज मैं आपको काली मिर्च को खाने का तरीका और उसके ऐसे फायदे बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि काली मिर्च इतनी फायदेमंद हो सकती है, तो हमें आज से ही काली मिर्च खाना शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज काली मिर्च से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आंखों की रोशनी को बढ़ाने की। देखिए आजकल हम लोग मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग गलत करते हैं, आजकल हमें करना जरूरी हो चुका है क्योंकि लैपटॉप के बिना, मोबाइल के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। बहुत से लोग व्हाट्सएप पर बिजनेस करते हैं, कुछ लोग फेसबुक पर बिजनेस करते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप, फेसबुक तो चलाना ही है। लेकिन इस कारण से हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और हमें चश्मा लगवाना पड़ता है, लेंसेज लगवाने पड़ते हैं, कुछ लोगों को लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप अपनी आंखों की रोशनी को ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद में हजारों ऐसे नुस्खे हैं जिसके जरिए आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आंखों की रोशनी कम हो सकती है तो ये बढ़ भी सकती है। हमारी बॉडी कैंसर तक को अपने आप खत्म कर सकती है, हार्ट ब्लॉकेज को अपने आप खत्म कर सकती है। तो फिर ये आंखों की रोशनी क्या चीज हुई? तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि काली मिर्च का इस्तेमाल कैसे करें ताकि आंखों की रोशनी बढ़ जाए और आपका चश्मा अपने आप उतर जाए। आपको लगातार 203 महीने काली मिर्च को देसी टमाटर के ऊपर लगाकर सुबह खाली पेट खाना है। अब आप कहेंगे कितने टमाटर खाएं? जितने आप खा सकते हैं। आधा किलो, 1 किलो भी अगर आप खा सकते हैं तो लगातार 3 महीने खाइए, आपको टमाटर से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर खाएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अब देसी टमाटर खाना ही जरूरी है। मार्केट में 2 तरह के टमाटर हैं, आपको उसमें से सिर्फ देसी टमाटर ही लेकर आने हैं। देसी टमाटर के ऊपर जब आप काली मिर्च लगाकर खाएंगे तो आपके आंखों का चश्मा 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों उतर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को भी डायबिटीज यानी कि मधुमेह की प्रॉब्लम है तो आपके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लिए कुछ लोग पिछले 10 साल से दवाई खा रहे हैं। क्या आपको पता है कि जब आप डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो वो डायबिटीज को तो कंट्रोल कर देती है, लेकिन साथ ही साथ आपके लीवर और किडनी को डैमेज करने लगती है। क्योंकि दोस्तों किडनी का काम है खून को साफ करना, लेकिन आपके खून में डायबिटीज की दवाई मिल जाती है। जब ये डायबिटीज की दवाई को हमारी किडनी फिल्टर करना शुरू करती है तो किडनी को बहुत काम करना पड़ता है। इसी कारण से समय बढ़ने के साथ साथ इंसान के बॉडी ऑर्गन्स कमजोर होने लगते हैं और आपको डॉक्टर कहेगा कि ये तो डायबिटीज के कारण है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आपकी बॉडी खराब हो रही है ये डायबिटीज के कारण नहीं है, ये डायबिटीज की दवाई के कारण है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि डायबिटीज की दवाई कभी ना लें। डायबिटीज को सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल और खान-पान से ही कंट्रोल करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सुबह खाली पेट 4 दाने काली मिर्च के खाली पेट खाते हैं तो इससे आप डायबिटीज को 4 महीने के अंदर अंदर जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों काली मिर्च के जरिए आपकी जो पैनक्रियाज है उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी और आपकी जो शुगर है वो अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी और आप देखेंगे 4 महीने में आपकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाए, आपकी बॉडी की ताकत बढ़ जाए, तो आपको काली मिर्च को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। सिर्फ 4 दाने काली मिर्च अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी हमें भगवान का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट है जो हमें बीमारियों से बचाता है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमें हर बीमारी से, चाहे कैंसर हो, हार्ट ब्लॉकेज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, सबसे बचाकर रखती है। लेकिन दोस्तों हम लोग जब भी दवाई खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए आप हमेशा
हमेशा ध्यान रखें कि दवाइयां मत खाएं, अपनी बॉडी की सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि आपकी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। अगर आपको कभी बुखार आता है तो आप बुखार उतारने की दवाई ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए बुखार आता क्यों है? दरअसल दोस्तों जब भी हमारी बॉडी पर कोई वायरल अटैक होता है यानी वायरसेस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेती है ताकि ऐसा हो कि जो वायरसेस हैं वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मर जाएं। आपने सुना ही होगा कि ये जो कोरोना वायरस भी है ये भी गर्म जगह पर नहीं रह सकता। बात कोरोना वायरस की नहीं है, बात एक वायरस की है। वायरस गर्म जगह पर रह नहीं पाते, इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि वायरसेस मर जाएं। लेकिन हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को नीचे करने के लिए दवाई खा लेते हैं। इससे जो वायरसेस हैं वो मरने की जगह पर बॉडी में बढ़ने लगते हैं। इसलिए कभी कभार आपकी बॉडी में कई और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जब आपको बुखार आता है तो उसे आने दें, क्योंकि ये नेचुरल है। बुखार आना चाहिए ताकि बॉडी के वायरसेस मर जाएं। तो दोस्तों ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही ऐसा करती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का यही काम है कि वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी और वायरसेस को मारेगी। लेकिन हम लोग जब दवाई लेते हैं तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की जगह पर उसे डिस्टर्ब करते हैं और समय पड़ने के साथ साथ यह इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। लेकिन जब आप काली मिर्च का सेवन करेंगे तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बीमारियों को अपने आप खत्म करने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च का 1/4 चम्मच लेना चाहिए। काली मिर्च पाउडर का 1/4 चम्मच अगर गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हाई बीपी के लिए मैं आपको एक दूसरा सरल इलाज बताता हूँ जो आपके लिए 100% काम करने वाला है, और वो है कि सुबह उठकर सबसे पहले जितना हो सके उतना पानी पिए। ये इलाज सबसे बढ़िया है। सुबह उठकर सबसे पहले आप जितना पानी पी सकते हैं उतना पीजिए। आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये चीज बिल्कुल आजमाई हुई है, प्लीज इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के पीछे का जो कारण है वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो है आपके खून का गाढ़ा होना। जब ये खून गाढ़ा हो जाता है तो इस खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है। इससे जो है प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से हमारी जो नसें हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और यह प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यही हाई ब्लड प्रेशर हमें ब्रेन स्ट्रोक दे सकता है। यही हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को फेल कर सकता है, हार्ट अटैक दे सकता है। इसलिए दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को छोटी बीमारी ना समझें। इसे WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट किलर कहा है। ये एक हाइपरटेंशन बीमारी है। इसलिए दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1/4 चम्मच काली मिर्च का जरूर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पेट में कभी भी गैस, एसिडिटी, पेट की इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो तो सुबह खाली पेट आप नींबू और काली मिर्च को पानी में मिलाकर पिए। जब आप सुबह खाली पेट काली मिर्च और नींबू पानी को पीते हैं तो इससे आपका पेट साफ होगा, डिटॉक्स होगा, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होगी और पेट की इन्फेक्शन भी खत्म होगी। इसके अलावा दोस्तों काली मिर्च में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण हमें कैंसर से बचाते हैं। हमारी बॉडी में धीरे धीरे कैंसर के सेल्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा है तो ये कैंसर के सेल्स खत्म होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसी चीजें खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा हो। इसके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है। काली मिर्च खाने से आपकी बॉडी कैंसर से बची रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों कफ में भी काली मिर्च बहुत अच्छी होती है। अगर आपको अक्सर ही सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है तो आप क्या कीजिए, काली मिर्च को गाय के घी के साथ लीजिए। 1 चम्मच गाय के घी के अंदर अगर 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाकर आप उसे सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और सर्दी, खांसी, जुकाम से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों काली मिर्च और सेंधा नमक दोनों को मिलाकर आप इससे मंजन कीजिए। आपके दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आजकल सभी लोग दांतों की प्रॉब्लम से परेशान हैं। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के दांत में दर्द है, सेंसिटिविटी है, गर्म ठंडा लगता है। उसके लिए हम सोचते हैं कि शायद ये टूथपेस्ट हमारे लिए फायदा करेगा, शायद वो पेस्ट फायदा करेगा। दोस्तों अगर टूथपेस्ट से फायदा होता तो सभी के दांत सफेद होने चाहिए थे, दांत सभी के मजबूत होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको काली मिर्च और सेंधा नमक से ही मंजन करना है। इससे आपके दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जैसे कि दांतों का दर्द, सेंसिटिविटी सब ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आपके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है, क्योंकि काली मिर्च में आयरन बहुत ज्यादा होता है। जब आप खाली पेट काली मिर्च खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में आयरन बढ़ेगा और आपकी बॉडी में खून की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। दरअसल दोस्तों हम लोग खून की कमी को बीमारी ही नहीं समझते, क्योंकि खून की कमी अपने आप में हमें बीमारी नहीं लगती, लेकिन खून की कमी से दोस्तों कई बीमारियां होती हैं। खून की कमी होने पर हमारे बाल झड़ने लगते हैं, खून की कमी होने पर हमें चक्कर आने लगते हैं, आलसपन रहने लगता है, किडनी, दिल अपना काम कम कर देते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी बॉडी में खून की कमी होने ही ना दें। इसके लिए आपको आयरन युक्त चीजें खानी चाहिए, जैसे कि आप पालक खा सकते हैं, मेथी दाना खा सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, लौंग, इलायची खा सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आपकी बॉडी में खून को बढ़ाती हैं।
आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से काली मिर्च के जरिए ढेरों बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो आप ये मत समझे कि हर तरह की मिर्च हमारे लिए बुरी होती है, सिर्फ लाल मिर्च हमारे लिए बुरी है। हरी मिर्च भी अच्छी है अगर आप उसे सही ढंग से खाते हैं। हरी मिर्च हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। उस तरह से ही जैसे मैंने काली मिर्च के बारे में बताया, काली मिर्च हमें कई बीमारियों में बहुत फायदा करती है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने जाना कैसे काली मिर्च का इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बचे रहें और जिंदगी में स्वस्थ रहें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक थम्स अप का बटन है, उसे दबा दें और हमें मोटिवेट करें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लाते रहें। अगर आप दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं और अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसे ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।